राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को राम राम। अभी नवरात्रि चल रही है। मैं आपको माँ जगदम्बा की कहानी सुनाऊंगी। माँ जगदम्बा का एक अद्भुत भक्त था जिसको लोग ध्यानु भगत भी कहते हैं। उसकी कथाएं आपने कई बार सुनी थी। एक बार अकबर और ध्यान भक्त दोनों में कुछ वार्तालाप हुई। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं था कि माता ऐसी मनोकामना पूर्ति या ऐसे दिव्य है, ऐसी शक्तिशाली है। तो ध्यान भक्त की उसने इस तरह परीक्षा ली कि वह स्वयं जान गया कि माँ जगदम्बा भवानी इस संसार में सबसे न्यारी है और सबसे प्यारी है और सब जगत को रचने वाली, सब संसार को व्याप्त करने वाली है। और अकबर ने भी माता की सेवा की, पूजा की और भक्ति की। जबकि वह मुसलमान था, परंतु ध्यान भगत की भक्ति से प्रसन्न और ध्यान भक्त को देखकर वह भी माँ की भक्ति में लग गया। ये कथा हम आज आपको सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। निदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यान भगत था। उसे लोग ध्यानु बोलते थे। 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भगत है और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के दीपक जलता है, ज्योति सदा जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आई? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखलाओ तो हम मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखला सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों को ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है, तुम्हारी भक्ति गलत है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं और तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा लो। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यान भगत ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यान भगत की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यान भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा भवानी, आप अंतर्यामी हो। बादशाह ने मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार पैदा करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगी तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं लज्जित होकर जीने से ज्यादा अच्छा मरना समझता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है, आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काट कर देवी के श्री चरणों में भेंट चढ़ा दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला देवी प्रकट हुई और
ध्यानु भक्त को सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंच। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वह वर मांग ले। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और निवेदन किया, हे जगदम्बे भवानी, हे शेरों वाली, हे माता, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि जगदम्बा आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती हैं। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं कर सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी किसी साधारण भेंट से अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर दो। तथास्तु, देवी ने ऐसा कहा। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल एक नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी। जो भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा और मुझे नारियल और चुनरी भेंट चढ़ाएगा, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर से धड़ जुड़ गया तो कृपा से अपने आप जुड़ गया तो दरबारियों ने सहित बादशाह अकबर आश्रय में डूब गए। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला की भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी। वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही थी। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दूं। इस तरह बिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर से निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहा। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। ज्योति वैसे की वैसे जगमगाती रही। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप जो मुनासिब हो करें। ये समाचार पाकर अकबर बादशाह ने दरबार में विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श लिया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार को देखें, नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन सोने का छत्र लाद कर नंगे पैरों माता के दरबार में जाएं। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांगे। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्के सोने का भव्य माता के लिए छत्र बनवाया और फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वाला जी के मंदिर पहुंचा। वहां दिव्य ज्योति से दर्शन किए मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिर गया, टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का छत्र किसी अपवित्र धातु का बन गया था, जो न लोहा था, न पित्तल न था, न तांबा, न शीशा था, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी। अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया ये खंडित छत्र आज भी माता के दरबार में बाईं ओर रखा है। इस प्रकार ये कथा है।
ध्यानु भगत कृतार्थ हो गया और माता का परम भक्त अकबर बन गया। तो ये थी ध्यान भक्त की कथा, सच्ची कथा, जो अपना शीश का भेंट चढ़ाकर माता के श्री चरणों में दिया। तब से माता ने हुक्म दिया, शीश की जगह मुझे अब एक नारियल, एक चुनरी चढ़ाएगा, मैं उस पर भी ध्यानु भगत की तरह ही प्रसन्न हो जाऊंगी। तो ये थी माता और भगत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री